अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को होने वाली बातचीत से पहले युद्ध की आशंका अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों में ईरान के खिलाफ अमेरिका कोई कड़ा कदम उठा सकता है। ईरान ने अमेरिकी बेड़े तक अपने घातक ड्रोन को भेजकर युद्ध का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान के ड्रोन को उनके लड़ाकू विमान ने मार गिराया, लेकिन ईरान की इस हिमाकत के बाद अमेरिका का पारा हाई हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर बारूदी हथौड़े से प्रहार करने की घोषणा की है। अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन से हमला नाकाम। ईरानी ड्रोन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया। अरब सागर में अमेरिका ईरान आमने सामने। क्या चीनी सैटेलाइट से मदद ले रहा है ईरान? ईरान पर चलेगा अमेरिका का बारूदी हथौड़ा। क्या अगले 72 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। ईरान नहीं माना। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए अपना जंगी बेड़ा तैनात किया। ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के सामने बातचीत की शर्त रखी। ईरान बातचीत को तैयार हो गया, लेकिन इसी बीच खामेनेई की सेना ने वो कर दिखाया जिसके बारे में अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। चंद घंटे पहले अमेरिकी युद्धपोत पर निशाना साधने के लिए खामेनेई ने अपने घातक ड्रोन को रवाना किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अपने शाहेद 139 ड्रोन को अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट वॉरशिप पर भेजा था। यूएसएस अब्राहम लिंकन परमाणु पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। ईरानी ड्रोन को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड को बयान जारी करना पड़ा। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना ने सेल्फ डिफेंस में F-35C फाइटर जेट से ईरानी ड्रोन को मार गिराया। मतलब ये कि ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका को अपने फाइटर जेट को मोर्चे पर उतारना पड़ा। ईरानी ड्रोन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि खामेनेई की फौज पर अमेरिका का हथौड़ा चल गया है। Negotiating, they'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out. And we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. Yes. अमेरिका का दावा है कि ईरान को बारूदी हथौड़े से जवाब दिया है और अगला जवाब ईरान पर बहुत भारी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ड्रोन को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ऑपरेशन ड्रोन पूरा हुआ। अमेरिकी सेना की निगरानी के लिए भेजा गया था ड्रोन। ड्रोन से अमेरिकी सेना की मूवमेंट की डिटेल हासिल की। शाहेद ड्रोन ने रियल टाइम डेटा ग्राउंड बेस तक भेजा। ईरान का ड्रोन शूट नहीं हुआ, बल्कि ड्रोन का संपर्क टूटा। من ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره. از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم. به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم. اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه. ईरान की तरफ से अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया जाएगा, ये बात अमेरिका को भी पता है और ईरान ने खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान कर रखा है। अमेरिका ने अगर अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को तैनात किया तो ईरान ने भी अमेरिकी सेना को जवाब देने के लिए 1000 ड्रोन तैनात किए हैं। दरअसल युद्ध की स्थिति में ईरान की सेना के लिए शाहेद ड्रोन तुरुप के इक्के जैसा है। ये वही घातक ड्रोन है जिसने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी मुल्कों की नींद उड़ा रखी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के शाहेद ड्रोन की तर्ज पर नए ड्रोन को डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि शाहेद ड्रोन बहुत सस्ते हैं लेकिन बहुत घातक हैं।
रूस और यूक्रेन युद्ध में शाहिद ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। ईरान ने शाहिद ड्रोन की टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों के साथ साझा की है। ऐसे में शाहिद ड्रोन को काउंटर करने के लिए अमेरिका और यूरोप भी शाहिद जैसे ड्रोन की कॉपी बनाने में जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान का आत्मघाती ड्रोन बेहद सस्ता और लंबी दूरी तक मार करने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान शाहिद ड्रोन सिर्फ 35 से 60 हजार डॉलर में बनकर तैयार हो जाता है, जबकि अमेरिकी कंपनियों को हाईटेक ड्रोन बनाने में 10 लाख डॉलर तक खर्च करने पड़ते हैं। यानी ईरानी ड्रोन का तोड़ अभी अमेरिका के पास नहीं है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि अब युद्ध का भविष्य मिसाइल और आर्टिलरी से नहीं बल्कि ड्रोन शक्ति से तय होगा, और ड्रोन शक्ति में ईरान बेजोड़ है। सच यही है कि ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत ड्रोन ही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं तैयार हैं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी प्यारी भूमि, वायु और समुद्र के खिलाफ किसी भी आक्रामकता का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच चंद घंटों के बाद परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत शुरू हो, लेकिन बैठक से पहले अमेरिकी सैन्य बेड़े के करीब ड्रोन का पहुंचना बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले कुछ घंटों में जंग की नौबत आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ईरान पर अमेरिका लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। जो उनकी कोशिश है कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हो जाए, जिससे कि वो अपना ईरान एक उनको आश्वासन दे कि उसके बेसिस पर वो आगे न्यूक्लियर आर्सेनल पर नहीं बढ़ेंगे, हथियार बनाने की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इस चीज को अवॉइड अगर नहीं हो पाई तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि लिमिटेड स्ट्राइक ईरान के ऊपर हो सकती है, क्योंकि यूएस के लिए ग्राउंड फोर्सेस को उतारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम देखें कि यूएस के लिए ग्राउंड फोर्सेस को उतारना इसलिए मुश्किल होगा कि ज्योग्राफिकली नेचुरली ईरान एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, और ये इराक से डिफरेंट टेरेन है वहां पर। क्योंकि जैसे कि उन्होंने इराक में वहां पर सैकड़ों बख्तरबंद टैंक को लेकर, गाड़ियों को लेकर दे हैड ए फ्री रन, वो कंडीशन ईरान के अंदर नहीं होने वाली है। ईरान की तरफ से ये भी धमकी दी गई है कि जून 2025 की तरह वो एक बार फिर कतर के अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है। The baseline is this: we have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach, theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the region, to defend our personnel. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने ड्रोन वाहक पोत शाहिद बाघेरी को समुद्र में तैनात किया है। यानी ईरान भी तैयार है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने लड़ाकू विमान से ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, उससे तय है कि किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के बीच सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। आज तक ब्यूरो।